काबीना की तश्कील का अमल अब बस शुरू हुआ ही चाहता है। बहुत सारे नामों पर गौर हो रहा है, कुछ लोगों के नाम फाइनलाइज हो भी चुके होंगे, कुछ मजीद आने होंगे। आज एक बड़ा फैसला करना होगा वज़ीर आज़म को। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये 24 रुपये अगर वो इजाफा कर देते हैं तो एक बड़ा बोझ अवाम पर पड़ जाएगा। अवाम को रिलीफ इस निगरान हुकूमत में, निगरान सेटअप में मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है? नहीं, सरदस्त तो ऐसी कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही है और कोई भी कयामत इस मुल्क के लोगों के ऊपर टूट सकती है, इसलिए कि मईशत के जो बुकरात थे पिछले 4-5 साल से और उससे पहले भी, उन्होंने मईशत को संभालने के लिए कोई भी अमली इक़दाम नहीं किया। बात ये होती है कि आप कैसे अपनी फिस्कल पॉलिसी क्या बनाते हैं, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी क्या बनाते हैं और फिर इसके अंदर कैसे तवाज़ुन पैदा करते हैं, आप क्या तरीक़ेकार अख्तियार करते हैं कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। अब आप यह अंदाज़ा लगाएं कि जब आपकी पेट्रोल और पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, जब आपके बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, जब आपके तवानाई के तमाम जो वसीले हैं उनके नर्ख बढ़ते जाएंगे, तो फिर आपके मुल्क में पैदावार क्या होगी। और जब आपके पास एक मौका था फ़ायदा उठाने का तो आपने वो फ़ायदा नहीं उठाया था, और उस वक्त आप जब चीज़ों को बेहतर कर सकते थे आपने नहीं किया। आपने दुनिया भर का ट्रस्ट जो है उसको लूज़ किया है। और ये डॉलर पिछले इस हुकूमत के पिछले दिनों में तो गिर गया था जब आपको मिला था ये पैकेज IMF का, लेकिन उसके बाद तो फिर डॉलर को पर लग गए हैं, डॉलर फिर उड़ने लगा है, ऊंची परवाज करने लगा है। और उसके साथ साथ जब आप ये क़यामत तोड़ेंगे लोगों के ऊपर, और जब पेट्रोलियम की मसनूआत और मिट्टी का तेल और ये सारी चीज़ें जो इंसान के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं इनके ऊपर भी बम गिरेगा, तो मईशत आप संभालने की कोशिश तो कर रहे होंगे, लेकिन लोगों की मईशत तबाह हो जाएगी। लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसमें किसी किस्म का कोई भी हल्का सा रिलीफ का पुरसा भी मौजूद नहीं है। लोगों को मुझे कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रही है। और अब भी नुकसान किसी का नहीं होगा, उसका जो बैठा हुआ है बिजनेस कर रहा है उसने कंज्यूमर से प्रॉफिट लेना है। ये अलग बात है कि आपको चीजें मार्केट में मिलती हैं नहीं मिलती हैं, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी क्या पोजीशन होती है, आपको घसीट कर आदमी मालियाती इदारे उस तरफ ले जाएंगे। जब आप ना भी होंगे, डिफॉल्ट कर नहीं भी कर रहे होंगे, तब भी आप अमलन डिफॉल्ट कर चुके होंगे। ये सूरत हाल आपको पेश आने वाली है और इसको किसी वक्त लोगों की अब इतनी सकत नहीं रही है कि वो कोई एक रुपए का भी इजाफा बर्दाश्त कर सकें। तो ये देखें, आपने उन लोगों पर नहीं लगाया जिन टैक्स जो है उन लोगों पर नहीं लगाते हैं ना, उन लोगों को तो आप पिछले तो एक बड़ी लगाई साहब आप कह रहे हैं कि 1 रुपए की सकत नहीं और यहाँ तो कोई 20-25 रुपए का इजाफा होने जा रहा है। अब अगर ये इजाफा कोई मुंतखब हुकूमत करती है तो कम अज़ कम आवाम के पास ये चॉइस होती है कि आने वाले इंतखाबात में वो उसको वोट ना दें, उसको ना मुंतखब करें, वो अपना गुस्सा शो करें। लेकिन जब मुल्क में निगरान हुकूमत है और वो कोई ऐसा फैसला करती है तो आवाम के पास तो वो चॉइस भी नहीं है कि वो इलेक्शन में कम अज़ कम, चूँकि ये एज पार्टी तो इलेक्शन में जाती नहीं है, तो सब इंडिविजुअल्स हैं। नहीं, बात तो सही है, लेकिन ये जो अख्तियारात इनको हवाले किए गए, जब बाकायदा जाकर आपने कानून साजी की है, जब आपने इनको मुंतखब हुकूमत के अख्तियारात मुंतकिल करने की बात की है, जब आपने रूल्स ऑफ बिजनेस तब्दील किए हैं, तो ये तो इन सियासी जमातों को सोचना चाहिए था जो इलेक्शन में जा रही हैं कि आप उनको सिर्फ आइन के तहत इंतखाबात कराने के अख्तियार देते ना। जब आपने इनको मुंतखब वज़ीर आज़म के सारे अख्तियारात देने की बात की है तो फिर आपको उनके नतायज को भी शेयर करना पड़ेगा। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ ये कहकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकेंगे जनाब वो तो मेरे बाद हुआ इजाफा। जनाब ये कानून किसने पास किया था कि निगरान वज़ीर आज़म का अख्तियार जो है वो मुंतखब वज़ीर आज़म की तरह का होगा। सही। तारीख का अमीर आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी
हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।